कथा। बढ़ कर बिछ जाती है जन्म जन्म कर व्यथा बुझाई गई। वहां पे श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। इधर क्या हुआ, माता पार्वती का जन्म हुआ शैलराज के यहाँ। कहते हैं शैलराज के यहाँ जब जन्म हुआ तो कहते हैं कि जितने पर्वत थे, पहले के पर्वत भी चलते थे, पहले के पर्वत बोलते थे। इसका भी बहुत बड़ा साइंस से अगर देखा जाए तो साइंस में आता है कि सूर्य जो है नॉन ल्यूमिनस है, और ये जब अपने समय पे आता है, जब ये सतयुग त्रेता में आता है तो ल्यूमिनस हो जाता है। सूर्य भगवान सूर्य से निकलते हैं, जल देवता जल से निकलते थे। तो सारी रिद्धि सिद्धि आ गई। वहां पे माता जी का जन्म हुआ था, सेवा करने लगी। माता की सेवा करने लगी। कहते हैं कुछ दिन बाद माता जी जब 2-4 साल की हुई, एक दिन देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। शैलराज बड़ आदर के मद पखाई गुण की भंडार है, असंख्य गुण है इसके, ये परम गुणी है। बोले गुरुजी सब गुण ही गुण बचा रहे हो तो कुछ दोष भी बताओ कि बिटिया में ऐसा कौन सा दोष है। सुंदर सहज सुशील शया सदा चल रही कर यही बात सकाई माता पार्वती जी के बारे में जब नारद जी बोले कि आपकी जो पुत्री है भवानी है, जगत जननी है, हिमाचल राज्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिटिया हमारी है और गुण के पुल बांध रहे हैं कि जगत जननी। बोले अच्छा प्रभु स्वामी इसके विवाह के बारे में बताइए, इसका विवाह कैसे होगा। बोले इसका विवाह होगा, इसको पति भी मिलेगा, लेकिन एक कारण है कि इसका पति तो परमात्मा होगा, लेकिन त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी।
वो त्रिकाल दर्शी है, समदर्शी है। बोले इतनी बड़ी उपाधि आपने दे दी। अरे मानता हूँ एसडीएम डीएम कह देते तो चलता, आपने उन्हें त्रिकालज्ञ कह दिया। इसका पति ऐसा क्या है कि जो आपने उसे त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ कह दिए। बोले इतना गुण है तो उसका अवगुण क्या है। बोले एक ही उसके अंदर अवगुण है कि वो नग्न अवस्था में रहता है, नंगा दिरंगा रहता है। वो अपने शरीर पे भस्म लगाते हैं। भगवान शंकर अपने शरीर पे चिता की भस्म लगाते हैं। मुंडों की माला को अपने गले में धारण करते हैं। बोले और क्या है वो गुण है। बोले भांग धतूर का नशा है। आज कलयुग का मनुष्य क्या सोचता है, वो बम भोले, अरे शिव भक्त है, गांजा चढ़ा लेंगे। लेकिन कहना चाहते हैं भगवान शंकर तमोगुण को धारण करते थे, चिता की भस्म लगाते थे, नग्न वेश धारण करते थे। अगर आप भी उनकी नकल करेंगे कि हमारे स्वामी पीते थे तो हम भी पिए, तो आपको नग्न अवस्था में रहना पड़ेगा, चिता की भस्म लगानी पड़ेगी। भगवान शंकर कहते हैं कि इस प्रकार से जब बोले कि ऐसे नग्न नंगा दिरंगा रहते हैं, तो सती जी की जो माँ थी मैना जी को बड़ा कष्ट हुआ कि स्वामी ये इतनी बड़ी डिग्री दे दी है, उसके बाद पावर तो इनको दिए ही नहीं। बोले कहते हैं कि जब डीएम बन जाता है, कोई एसडीएम बन जाता है, तो उसके पास पावर भी तो होनी चाहिए। भैया ये त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ बोल दिए। ये तीनों लोगों को अपने हृदय में धारण करने वाले हैं, भूत भविष्य वर्तमान की ज्ञाता हैं। लेकिन इनके पास पावर क्या है कि नग्न अवस्था में रहते हैं। सबके उनके मन में बड़ा दुख हुआ। माता जी बोलती, माता सती जी की माता बोली कि स्वामी बेटी जो है ना वो प्राण से ज्यादा प्यारी है, बेटी प्राण से ज्यादा प्यारी है। इसका विवाह ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे इसका जो पति हो ना सर्वगुण संपन्न हो। बोले कहते हैं कि उन्होंने कहा कि पहले से ही पर्वतों को सब मूर्ख कहते हैं, जड़ कहते हैं, आप क्यों अपमान लेना चाहते हैं अपने सर पर। बहुत प्रकार से समझाई, लेकिन उन्होंने उनकी मां रोने लगी सती जी की। इतने में भगवान के पास पहुंचे। सती जी आई, बोली मां क्या हुआ, आप इस प्रकार से उदास क्यों हैं। तो बोली सती जी, बोली मां रो मत। कहते हैं कि जो विधाता लीलार पर लिख देते हैं ना अपने विधना रूपी कलम से, भाग्य रूपी कागज पे जब वो विधाता स्टैंपिंग कर देता है तो बड़ी बड़ी कि नहीं चलती। तो मैं तो सती थी, अब पार्वती हुई मेरी, तो कौन सी बड़ी है औकात। सती जी को बहुत प्रकार से समझाए। बोली माँ मुझे सपना आया कि मुझे तप करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि यदि मुझे सर्वगुण संपन्न पति प्राप्त करना है तो मुझे तप करना पड़ेगा। तप करने के लिए गई। एक बार भगवान के नाम राम का कीर्तन, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे राम हरे
कृष्ण 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 हरे